लोचन प्रसाद जी। हाँ। और मैं 31 में रहता है मेला ग्राउंड में। आज चोट ने मारी थी, लगी थी, और उसके राप्टी के पास बैठा था, खाना खा लिया था। अभी आए 15 लोग, उन्होंने राट मारी थी। अच्छा, क्या हुआ, क्या इतनी चोट लगी आपको? 3 बंदे को चोट लगी। अच्छा, आपको क्या चोट लगी है? सिर में राट मारी है। अच्छा, फिर इस बारे में पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? सूचना दी, तब तक आए, तब तक भी मार के भाग गए। कौन थे, पता है कुछ? जानकारी नहीं थी इस बात की। नहीं, क्यों मारा? कोई तो कारण होगा आपको मारने का? नहीं, 2-3 दिन पहले लफड़ा हो गया था। झूला झूलने के लिए आए थे, 3 बार झुला दिया उन्हें झूला, चौथी बार फिर किया उनने, तो हमने लोगों ने मना किया उनसे। फिर उनने फिर कहा कि झुला दो। इसके बाद भी गलूमान पकड़ लिया उनने, जो चला रहा था। मेले का संचालक कौन है, मालिक कौन है आपके मेले का? मालिक तो नहीं, फिर इनको आपने बताया था इनको। अच्छा, चलिए आप बताइए, अपना नाम बताएं पूरा। क्या नाम? नथु जी, ये बताएं, ये जो आपके लड़कों के साथ मारपीट हुई है, इस मामले में आपने फिर क्या कार्रवाई की है? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को, हाँ, थाने को सूचना है, पुलिस को 12 नंबर को सूचना दी। फिर मौके पर पुलिस आई, इनको फिर लेके अस्पताल गई है। हम यहाँ मौके पर नहीं थे, हम दिल्ली में रहते हैं। जैसे ही पता लगा हम ग्राउंड मेले में आ गए। नहीं, अब क्या हुआ, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मीडिया को क्यों बुलाया आप लोग? मीडिया को इसलिए बुलवाया कि इनके हमारे कम से कम रक्षा की जाए पुलिस से, तरीके से। आपको नहीं, इसके बराबर में आपके दशहरा मैदान में दशहरा का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग रोजाना आते हैं, फिर भी झगड़ा हो गया। तो इस बारे में फिर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? आती नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? पुलिस तो कार्रवाई करती है हमेशा। मौके पर आए नहीं, अभी जाकर कहते मौके पे कोई नहीं आया? हाँ। और किसको लगी चोट? आ जाओ, क्या नाम बताओ? गंगाराम। क्या हुआ आपके साथ? उस दिन झूला 28 तारीख को झूला झुला रहे थे। 28 तारीख को झूला झुला रहे थे, तो वो 3 बार झूल चुके, चौथी बार मना करा। उन्हें पाने हथौड़े हमारे लेके मारे थे। और उसके बाद में पुलिस को बुलाया अंकल जी ने, तो वो ये कह रहे थे कि डर के झूला चला लो, अपना काम चला लो, और यहाँ पे झगड़ा वगड़ा काम नहीं। वो हम ही उल्टा डांट रहे थे। अच्छा, उल्टा डांट रहे थे। हम राफ्टी में सब लोग बैठे थे। वो जब आए थे तो राटें हथौड़े और ढाटो बांध के आए थे। वो इस लड़के की राट मारी है उसने, और हम छानवारी फाड़ के पले पार चल गए। वहाँ पे पहुँचे तो हमें आसीन भाई को 2 लोगों को उन्हें जमकर रोड पे पकड़ के मारा। फिर अब क्या चोट आई आप लोगों को? चोट हमारे पूरे ये सूज गया है, और पसली में दौड़ जा रहे हैं। डॉक्टर ने ये पर्चा दिया स्टीटमेंट का, उसका ये इलाज करने के लिए दिया है। आपको क्या चोट बताइए? सिर में बताइए। गहरी चोट है? हाँ, गहरी चोटें, टाँके आए हैं। कितने टाँके आए हैं? 4 टाँके। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आप बताओ। ये चाहता हूँ जिन्होंने झगड़ा किया उनको अरेस्ट किया जाए, बस। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो सेक्टर 31 दशहरा ग्राउंड में जो मेला लगा हुआ है, उसमें जो मारपीट, जो वहाँ के संचालक का मतलब कि जो कर्मचारी वहाँ पर है, उनके साथ मारपीट की कई लड़कों ने, और 2 बार ऐसा हुआ है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ एडिशनल SHO है सेक्टर 31 थाना फरीदाबाद के। इनसे हम जानेंगे सर, आखिरकार कहाँ तक कार्रवाई और क्या मामला है असलियत में। तो हमारे पास ना, जैसे अभी टेलीफोन प्राप्त हुआ था, अकबई वहाँ मेले के अंदर झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा हुआ है जिसको चोट झगड़ा हुआ है, तो झगड़े के ऊपर तुरंत ही यहाँ से पुलिस वहाँ भेजी गई है। SI वीरेंद्र सिंह और SC अनिल कुमार वहाँ मौके पे गए हैं। मौके पे जाने के बाद वहाँ पता लगा उनको भाई वो जिसको चोट लगी वो बीके गया है, तो वहाँ से SC अनिल कुमार वहाँ बीके गए हैं। तो बीके में जाने के बाद उन्होंने वहाँ से पता किया, उसके पास उसका फ़ोन आया, अगर यहाँ से वो ट्रीटमेंट लेकर जा चुके हैं, तो उसकी MLR ले ली है। उसके बाद वहाँ जाएंगे, जाने के बाद उसको पता करेंगे भाई किसने चोट मारी, क्या है क्या नहीं। अभी तक इस संबंध में हमारे को कोई जो पीड़ित है उसकी तरफ से कोई भी कंप्लेंट थाने में अभी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कंप्लेंट प्राप्त होगी तो जो मुनासिब कार्रवाई वो करेंगे। महावीर जी, हालांकि देखिए आपके उसमें बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि उसके बिल्कुल साइड में ही कौशल वाटरा, जो कि कृष्णपाल गुर्जर जी के PA भी हैं, और वहाँ पर दशहरा का कार्यक्रम भी चल रहा है, रोजाना रामायण दिखाई जाती है। उसके साथ लगते ही मेले में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो कहीं न कहीं प्रसन्न चिन्ह उठ जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे पास तो देखो बाटला जी है, जो कोई भी हो, हमारे पास तो जो भी कोई मान ले आती है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई किसी प्रकार की शिकायत आती है, हम तत्पर कार्रवाई करते हैं। फिर हमने अपनी वहाँ जिस टाइम मेला स्टार्ट होता है उसके एंड तक, रात को 10-11 बजे जो मेला, 10 बजे तक जो मेला चलता है, वहाँ तक हमारी पुलिस, PCR, राइडर और ERV वगैरह खड़ी होती है, और समय समय SHO मोबाइल भी चक्कर मारती है वहाँ पे। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? देखो जी, अभी तक कोई कंप्लेंट ही प्राप्त नहीं हुई है, तो कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद ना जैसा वो मैटर होगा, जो देखेंगे भाई इसके अंदर क्या है,
उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। भाई तो हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है, जो कंप्लेंट आने के बाद कार्रवाई करेंगे, भाई लॉज करें, लॉज करने के बाद जाकर देखेंगे, लेके आएंगे हाँ भाई किस प्रकार से भाई क्या झगड़ा था, कैसे चोट मारी, कौन कौन आरोपी है, जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार करके पेश कर देंगे। चलिए सुना विस्तार से एडिशनल SHO सेक्टर 31 थाना एवं जो कि मेले में जिनके साथ मारपीट हुई उन कर्मचारियों को दोनों को उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। हालांकि देखिए पुलिस कार्रवाई करती रही, समय समय पर करती रही, लेकिन कई बार लेट हो जाता है। तो लेट हो जाने के कई बार कारण अलग अलग हैं, जैसा कि SHO साहब ने बताया कि अभी तक FIR लॉन्च नहीं की, जो कि उनकी तरफ से शिकायत कोई आई ही नहीं है जो पीड़ित व्यक्ति है। तो जल्द ही कार्रवाई होने का आश्वासन इन्होंने दिया है। आप सभी जुड़ रहे, धन्यवाद।